करते हैं शुरुआत। अब दिल्ली वालों जरा गैस पर ध्यान देने की आपको जरूरत है, क्योंकि अब बात सिर्फ सिलेंडर की नहीं बल्कि फुल ऑन सप्लाई की हो रही है। जी हाँ, कुछ लोग अफवाहों की आंच पर खबरें सेक रहे हैं, लेकिन सरकार ने सीधा चूल्हा हाई फ्लेम पर अब कर दिया है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कर दिया है कि भाइयों और बहनों, गैस की कोई भी कमी नहीं है, बस आपकी चाय थोड़ी और उबलने वाली है। अब कमर्शियल एलपीजी का आवंटन 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। मतलब है कि पहले जहां पर 1800 सिलेंडर रोज आते थे, अब सीधे उसे बढ़ाकर बसंत 4500 सिलेंडर यहां पर किया गया है। जैसे कि शादी में अचानक बाराती डबल हो जाते हैं, यहाँ पर भी डबल और ट्रिपल कर दिया गया है। बिल्कुल। और होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट्स, अब सभी को भरपूर गैस का साथ और स्टॉक मिलने वाला है। और प्रवासी मजदूरों के लिए भी 5 किलो के सिलेंडर का खास इंतजाम किया गया। और जो लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा स्टॉक जमा कर लेते हैं, उनके लिए एक खतरे की खबर है। और खतरे की खबर यह है कि 70 टीमें मैदान में आप ही के लिए हैं। मतलब कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं और कार्रवाई होगी। तो दिल्ली में अब खाना भी पकेगा और कारोबार भी अच्छे तरीके से चलेगा, जिसमें अभी तक तो एक बाधा नजर आ रही थी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे थे एलपीजी की कमी और कमर्शियल एलपीजी की कमी तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। नतीजन हो ये रहा था कि रेस्टोरेंट्स में आपको 10% ज़्यादा सरचार्ज पे करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं अब उस पर भी सरकार लगाम लगा रही है। सरकार की तरफ से हालांकि होटलों को, रेस्टोरेंट्स को, इस तरीके की प्रतिष्ठानों को एडवाइजरी भी दी गई है कि आप सरचार्ज उसमें ऐड ना करें। कोई अगर आपके यहाँ पर खाना खाता है, रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं, वहाँ से आपसे सरचार्ज वो नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो कमर्शियल एलपीजी सप्लाई अब 20 से बढ़ाकर बात अगर की जाए तो 50% अब कर दी गई, यानी कि 1800 से अब 4500 रोजाना सिलेंडर संख्या बढ़ चुकी है। वहीं अगर बात करें होटल के, ढाबा की और साथ ही साथ रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पर अब फायदा होगा। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट को फायदा होगा। जमाखोरी रोकने के लिए 70 टीमें तैनात कर दी गई हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही थी, लोगों को लगातार ये कहा जा रहा था कि कमी होने वाली है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही थी कि आप उन अफवाहों पर विश्वास मत करिए, भरोसा मत करिए। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बसंत लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, देश के अलग अलग कोने से तस्वीरें भी सामने आई। हर जगह पर लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, कतारों में लगे हुए, और अभी भी यही हाल है। सरकार की तरफ से लगातार, प्रशासन की तरफ से आश्वस्त किया जा रहा है लोगों को कि आप परेशान ना हो, लेकिन फिर भी लोग लंबी लंबी लाइनों में। और हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें भी हम यही बात कहना चाहेंगे कि उन अफवाहों पर आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अब दिल्ली की अगर बात करें तो 20% से बढ़ाकर सप्लाई जो है वो 50% किया गया। यानी कि जहां पर प्रतिदिन 1800 सिलेंडर जो हैं वो वितरित किए जाते हैं, वहां पर उसको बढ़ा करके अब 50% यानी कि 4500 कर दिया गया आपके फायदे के लिए। तो आप लंबी लंबी कतारों में मत लगिए, घंटों इंतजार मत करिए, सीधा आपके घर पर आएगा। बुकिंग करिए, बुकिंग करने का समय भी थोड़ा बदलाव किया गया उसमें। बुकिंग करिए और आपका जो सिलेंडर है वो घर पर पहुंचा दिया जाएगा। लंबे लंबे लाइनों में लगने की आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब एक चीज़ ये भी हो जाती है कि लंबी लंबी कतारों में लगने की वजह ये भी हो जाती है सोनाली, क्योंकि अब लोग लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि ओटीपी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे जब मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था, इसके पीछे का कारण क्या है, ऑनलाइन गैस बुकिंग क्यों नहीं हो रही है। कभी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जैसे किसी एग्ज़ाम का जब रिजल्ट जारी होता है, फॉर एग्जांपल जब आप 12th में थे या फिर 10th में थे, जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो तुरंत सभी बच्चे उस वेबसाइट पर पहुंचते हैं, अपना रिजल्ट चेक करते हैं, और ऑन इंटरनेट उस वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक हो जाता है इंटरनेट यूजर्स का, और कभी कभी वेबसाइट क्रैश भी कर जाती है, वेबसाइट हैंग कर जाती है, वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। और अभी हो क्या रहा है कि एक पैनिक बाइंग के चक्कर में पैनिक बुकिंग सिलेंडर्स की जा रही है, और जो अभी तक बुकिंग का जो एक परसेंटेज था उससे अब ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट पर जाकर आप एलपीजी बुक करते थे या फिर ऑनलाइन अगर बुक करते थे, पहले अगर 10 सिलेंडर बुक हो रहे हैं तो उसी वेबसाइट पर, उसी ऑनलाइन माध्यम से अगर एकदम 10 की बजाय 200 एलपीजी गैस सिलेंडरों की बुकिंग एकदम से आ जाएगी तो जाहिर सी बात है इंटरनेट, वो वेबसाइट इंटरनेट पर या फिर ऑनलाइन माध्यम जो है वो उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये उसी वजह से हो रहा है।
बिल्कुल बसंत, एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी और दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से अब ये अनिवार्य किया गया है कि आप केवाईसी करवाइए। अब बहुत सारे लोग बिना केवाईसी करवाए लाइनों में लग रहे हैं और जब वहां पहुंच रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि केवाईसी अनिवार्य है। ऐसे में हम अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाहेंगे कि गैस सिलेंडर के लिए अब केवाईसी अनिवार्य किया गया है, तो आप केवाईसी जरूर करवा लें। और केवाईसी में आपको अपने जो दस्तावेज आपके प्रूफ होते हैं, चाहे आप सिलेंडर कनेक्शन की बात कर लें, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अहम खबर यही है कि अब जो कमर्शियल एलपीजी है, जिसे आप रेस्टोरेंट में यूज़ होते हुए देखते हैं, ढाबा में यूज़ होते हुए देखते हैं, होटल्स में यूज़ होते हुए देखते हैं, तो वो अब सप्लाई बढ़ चुकी है। 20% अभी तक दिया जा रहा था, लेकिन अब उसे 50% कर दिया गया है। तो अब रेस्टोरेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप आज दिल्ली में घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्यों, वो बताते हैं। तो आज रामनवमी है और नवरात्र का आखिरी दिन है, जिसकी वजह से कई इलाकों में भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर निर्माण कार्य और एक बड़ा फिल्म फेस्टिवल भी चल रहा है, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। चलिए अब आपको अपडेट दे देते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले बात करते हैं मंदिरों के इलाके की। आज कालका जी मंदिर, झंडेवालान मंदिर के आसपास भारी भीड़ रहने वाली है। इन रास्तों पर ट्रैफिक स्लो रहेगा। वो रास्ते कौन कौन से हैं वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। आउटर रिंग रोड है, मां आदमई मार्ग है, कैप्टन गौड़ मार्ग है, रानी झांसी रोड है और डीजीबी रोड है, जहां पर आज ट्रैफिक जो है वो स्लो रहने वाला है। तो इन मार्गों से आप गुजरने वाले हैं तो सबसे पहले ट्रैफिक अपडेट आप जरूर चेक कर लें, उसके बाद ही अपने घरों से आज बाहर निकलें। और यहाँ पर एक खास बात जो ये है कि दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी, यानी कि भारी वाहन आप नहीं देखेंगे। और क्योंकि भारी वाहन जब आप देखते हैं ऑन रोड, वो ट्रैफिक का कारण भी बन जाते हैं, और अब ऐसे में पोल्यूशन भी एक कारण आप इसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल बात हैवी ट्रैफिक की कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम की कर रहे हैं। तो झंडेवालान इलाके में पार्किंग को अब फिलहाल पार्किंग रूल्स को सख्त कर दिया गया है। अब क्योंकि पार्किंग यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं, गलत पार्किंग पर गाड़ी आपकी उठा ली जाएगी, और गाड़ी जब उठा ली जाती है तो उसका दर्द वाहन चालक अच्छे से समझता है। फिर आप आसपास के थानों में चक्कर काटते हैं, पुलिसकर्मियों से आप बात करते हैं, गाड़ी हमें कहाँ मिलेगी, उसके बाद आपको पता चलता है। तो इससे अच्छा यही है कि आप पेड पार्किंग में जाएं, पेड पार्किंग में जाके अपना थोड़ा शुल्क चुकाएं, अपनी गाड़ी को अच्छे से पार्क करें। ऐसे ही एक जिम्मेदार नागरिक के नाते अपना फर्ज जरूर निभाएं। ऐसा नहीं कि आप गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं, अपनी गाड़ी को ऑन रोड कहीं भी पार्क कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सहूलियत कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। आपकी सहूलियत 5 मिनट के लिए आप गाड़ी पार्क करके जाते हैं, और वो 5 मिनट अगर 100 लोगों की वेस्ट हो रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इससे अच्छा तो कुछ हो भी नहीं सकता है। पैदल रोड क्रॉस करते हुए सिर्फ फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी रोड क्रॉस कर रहे हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि जब ट्रैफिक होता है तो बीच में लोग आते हैं और बीच में ऐसे हाथ लगाते हुए, जैसे उनका हाथ ही एक ट्रैफिक सिग्नल है भाई, उनका हाथ ही एक रेड लाइट है, ऐसे करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं और बड़ा हास्यास्पद लगता है। और नोट, बल्कि वो फुट ओवर ब्रिज से नहीं क्रॉस कर रहे, वो बल्कि फुटपाथ से भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आते हैं अपना फुटपाथ खुद बनाते हैं, ऐसे हाथ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं जैसे उनका हाथ किसी ट्रैफिक सिग्नल की तरह हो। तो बात अब करते हैं भाई फिल्म फेस्टिवल की, ये जानकारी आपको बताएंगे सोनाली। तो देखिए, प्रगति मैदान में 31 मार्च तक फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। अब इससे किन इलाकों पर असर होगा वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। मथुरा रोड, भैरव रोड, समय की अगर बात कर ले तो सुबह 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक क्या सलाह दी जा रही है, रिंग रोड का आप इस्तेमाल करें। अगर एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन आपको जाना है तो टाइम से पहले निकले, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल की वजह से कई सितारे पहुंच रहे हैं वहां पर, राजनेता भी पहुंच रहे हैं, नेता भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में भारी ट्रैफिक जाम है, वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप ट्रैफिक जो है वो एक बार गूगल मैप पे जाइए, चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अपने घरों से बाहर निकलिए। अब निर्माण कार्य की वजह से बंद रास्तों पर भी ध्यान दे देते हैं, एक बार वो भी हम आपको बता देते हैं। नागलोई खंडा चौक ब्रिज बंद है, 7 दिनों के लिए ब्रिज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ऐसे में कौन कौन से वैकल्पिक मार्ग जो है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एक बार बसंत दर्शकों को बता दीजिए। वैकल्पिक रास्ते इसके लिए महादेव चौक और मच्छी मार्केट है। हालांकि डीवी स्कूल वाला मार्ग भी आप ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा जल्दी में आप ना हो।
संगम विहार रोड निर्माण कार्य के चलते भी ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। अब ऐसे में करणी सिंह शूटिंग जो रेंज रोड है वो 3 अप्रैल तक बंद है, तो वहीं एमबी रोड और पुल प्रहलादपुर रोड पर ट्रैफिक थोड़ा स्लो रहेगा। तो ये तमाम जानकारी हमने अपडेट्स आपको दी हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक को लेकर अपडेट अब रहने वाला है। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई ऐसी जानकारी और हैं जो हम आपको आज बताना चाहते हैं। अब ऐसे में बात हमने ट्रैफिक की ट्रैफिक के साथ आपको क्या प्रभावित करता है। राजधानी दिल्ली में मौसम भी रोजाना आपको प्रभावित करता है। राजधानी दिल्ली में आज भी बादल छाए रहने की बात कही जा रही है, हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो छाता लेकर निकलें या फिर सनग्लासेस पहने, ये एक कंफ्यूजन है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि गुरुवार को मौसम विभाग ने कहा कि भाई होगी बारिश, लेकिन सूरज देवता ने मारी एंट्री और सीधे कहा कि नो चांस, और दिन भर धूप ही धूप आपको देखने को मिली। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि भविष्यवाणी फिर से आज के लिए रिपीट कर दी गई है कि आज भी बादल छाए रहेंगे और हो सकती है हल्की बारिश। तो देखिए, अब मौसम विभाग की तरफ से कहा गया, देखने वाली बात होगी आज बारिश होती है या फिर नहीं होती है। अब इस बार तो कहा जा रहा है कि बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, हवाएं 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। अब दिल्ली वाले सोच रहे होंगे कि मौसम बदलेगा या फिर बेवकूफ बनाएगा। अब ये सवाल ही है। लेकिन एक चीज यहाँ पर है, दिल्ली में छिटपुट बूंदाबांदी रात के समय कल जरूर देखने को मिली है, और दिल्ली एनसीआर के भी कई ऐसे इलाके रहे हैं, नारनौल में कल बूंदाबांदी देखी गई है। अब ऐसे में हरियाणा के कुछ इलाकों में कल रात के समय बारिश जरूर हुई है। तापमान थोड़ा क्या कूल होने वाला है, ये अपने आप में एक सवाल है। तो अब हम तापमान को लेकर लगातार जानकारी हम आपको दे ही रहे हैं। तो आज मौसम कैसा रहेगा, तो चलिए इसी के साथ थोड़े ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आपको दे देते हैं। ये रहे ग्राफिक्स। 27 मार्च मौसम कैसा रहेगा। सोनाली बादल छाए रहेंगे, बारिश का अलर्ट आज दिया गया, जो हमने अभी बताया। ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, तो बहुत अच्छा रहेगा भाई, मौसम सुहाना रहेगा। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ठंडी हवाएं चलती रहेंगी तो आपके लिए भी मुझे लगता है कि अच्छा होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा हो जाए। अब ये मौसम कैसा रहेगा हमने ये बताया। कहाँ कहाँ बारिश का अलर्ट है, सोनाली जरा बताइए। बिल्कुल, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ साथ नोएडा में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ गाजियाबाद यानी कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आज बारिश की अनुमान जो है वो जताई गई। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। ये जो हमने जगह बताई है, ये मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वो हैं जो एनसीआर में आप कंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि एनसीआर में आज आपको मौसम इसी तरीके से देखने को मिलेगा। अब इसमें गाजियाबाद है, नोएडा है, फरीदाबाद है, इसके बाद हरियाणा के हमने कुछ रीजन्स बताए आपको, गुरुग्राम है, फरीदाबाद हरियाणा का हो गया। तो इसमें वो चीजें हैं, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं बारिश कहाँ हो सकती है, किस तरीके से आज मौसम रहेगा। और ग्राफिक्स आपको हम बताते हैं 28 मार्च को मौसम कैसा रहेगा, कि आने वाला कल आपका कैसा रहेगा, ताकि एक इंश्योरिटी आपको मिल जाए। बारिश या फिर बूंदाबांदी की संभावना फिलहाल कल के लिए तो नहीं है, लेकिन हल्की धूप निकल सकती है, जैसा कि हमने कहा। और हल्की धूप अगर निकलती है तो जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होगी, जैसा पिछले कुछ समय में देखने को मिला। वैसे में 28 मार्च को जो मौसम है वो बहुत ज्यादा बदलाव मौसम में कल देखने को नहीं मिला। आज हल्की बारिश हो सकती है, बादल छा रहेंगे, बारिश का अलर्ट हालांकि आज के लिए दिया गया है। ये 27 मार्च का, यानी कि आज का हमने आपको बताया। लेकिन कल धूप थोड़ा कम रहेगी, बारिश की संभावना कल के लिए तो नहीं है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी हमने आपको बताई है। तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री, अधिकतम जो है वो 30 के आसपास आज बना रह सकता है। मतलब गर्मी थोड़ी रह सकती है, हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता लेकर के आप जरूर अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि आज भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर कल की बात करें तो कल भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। अब चलिए बसंत, इसी के साथ
हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और हमारे अगर जमाने की बात करें, जब हम स्कूल के में पढ़ाई करते तो हमारे में फोन अलाउड नहीं था। हमारा जमाना नहीं, मुझे लगता है वो अभी 2-3 साल पहले की बात है। लेकिन फिर भी जमाने की बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हमारे जमाने में, मतलब हमारे वक्त में आज से 2-3 साल पहले हम स्कूल में फोन लेके नहीं जा सकते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो फोन लेकर के जा रहे हैं और बाकायदा रील्स भी बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अब इसी को लेकर के ये अगली खबर है, क्या खबर है जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, और सबसे पहले मुझे लगा कि भाई सोनाली का जमाना कहीं यहाँ पर हम वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना चले जाएं, 19वीं सदी में ना चले जाएं, सोनाली का जमाना जब। खैर, आजकल हो क्या गया है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल नजर आता है और मौका मिलते ही सभी को रील बनानी है। कोई प्लेग्राउंड में है रील बनानी है, कोई हॉल में बैठा है रील बनानी है, कोई डांस कर रहे हैं रील बनानी है, और हर समय रील का खुमार चढ़ा है। बस कैमरा ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन अब छोटी सी बात समझिए जरा, स्कूल किस लिए होता है? पढ़ाई के लिए होता है या फिर रील बनाने के लिए होता है? अब यही बात दिल्ली सरकार ने अच्छी तरह से समझी है और दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने साफ कह दिया है। क्या कहा है बताते हैं। देखिए, अब साफ कहा गया है कि अब स्कूल के अंदर रील और शॉर्ट वीडियो नहीं बनेंगे। तो देखिए, 2-3 साल पहले की अगर बात करें, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो फोन अलाउड ही नहीं था, हम फोन लेके जा ही नहीं सकते थे। अगर दिख गया टीचर को तो वो अपने पास रख ही लेते थे। अगर पेरेंट्स जाते उसके बाद वो फोन वापस लौटाते थे। और एक पेरेंट्स का डर अलग होता था कि भाई अब पेरेंट्स सोचेंगे क्या फोन दिए किस लिए, कि चलिए ठीक है आप कुछ उसका सदुपयोग करेंगे, उससे पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, तो अब ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब बच्चे स्कूल में फोन लेकर के नहीं जा पाएंगे, रील्स वीडियोस नहीं बना पाएंगे और अपलोड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तक कि जो टीचर्स को भी देखा जाता था कि जिस तरीके से वो रील्स बनाते थे, वीडियोस बनाते थे, अब उस पर भी सरकार की तरफ से रोक लगाई दी गई है। अब ये फैसला क्यों लिया गया ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। मान लो कि आप क्लास में बैठे हो और कोई सामने रील बना रहा है, तो क्या आप पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो अब इसी के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और बच्चे पढ़ाई छोड़कर लगातार वीडियो बना रहे थे, उनका ध्यान जो है लगातार रीलबाजी में था। वैसे में ध्यान में भटकता है भाई, और ये सच बात है कि भाई स्कूल होता है पढ़ाई के लिए। आप 6 से 7 घंटे के लिए अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो ये बेटर है कि आप वहाँ पर थोड़ा पढ़ें और इस चीज़ को देखिए, अभिभावक यानी कि माँ बाप इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से बच्चों को समझाएं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा असर होगा। लेकिन अब हमारा एक कर्तव्य भी है और फ़र्ज़ भी है कि भाई इस बात को कन्वे किया जाए। माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे को फ़ोन देकर स्कूल में ना भेजें। अगर बच्चे को फ़ोन देकर वो स्कूल में भेजेंगे तो किस तरह से पढ़ाई में मन लग पाएगा। और लेकिन कभी कभी देखने की बात ये भी हो जाती है कि आजकल स्कूल में अब ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो स्कूल ही है जो सजेस्ट करते हैं कि आप फ़ोन देकर अपने बच्चे को भेजें, क्योंकि उसके माध्यम से भी कई कंसेप्ट क्लियर होते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान, या फिर इस चीज़ के लिए आपको नियम बनाने चाहिए। अगर फ़ोन कोई बच्चा लेकर आता है तो वो केवल पढ़ाई के पर्सपेक्टिव में यूज़ हो, वो केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यूज़ हो। कोई इस तरीके से यूज़ ना हो कि आप मस्ती कर रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, आप रील बना रहे हैं, ऐसा ना हो। अब नया नियम क्या कहता है वो ज़रा बता देते हैं। देखिए, क्लास के दौरान कोई रील नहीं अब बनाई जाएगी। स्कूल कैंपस में फालतू वीडियो नहीं चलेगा। छात्र हो, शिक्षक हो, सब पर ये जो नया नियम है वो लागू किया जाएगा और अगर कोई पकड़ा गया तो स्कूल तुरंत एक्शन लेगा और जो भी वीडियो बना रहा है उस पर एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो टीचर हो। बिल्कुल, सबके लिए ये नियम बराबर है। और अब आप स्कूलों में फोन लेकर के नहीं जा पाएंगे और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि बच्चे जो है पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजों पर वो ध्यान देने लगे थे क्लासरूम में बैठकर। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देते हैं। अब ये एक थोड़ा सामाजिक मुद्दा है, थोड़ा गंभीर भी है और आजकल के ज़माने में मुझे लगता है इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की तरफ से उत्तर प्रदेश में उसके सास ससुर और नंद के खिलाफ दर्ज कराया गया एक दहेज उत्पीड़न का मामला बुधवार को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है और कहा कि वैवाहिक विवादों में अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप एक नियम के दुरुपयोग की बात अगर करें तो यहाँ पर उसकी भी तस्दीक हो जाती है। बिल्कुल। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति
उज्जवल भुइयां की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिकायतकर्ता की नंद और सास ससुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A यानी कि वैवाहिक क्रूरता, धारा 323 यानी कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दहेज उत्पीड़न के जो नियम हैं वो एक सहूलियत के लिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी विवाहिता पर अननेसेसरी प्रेशर ना बना पाए। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी परिवार में कंडीशन ये है कि प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है और उसके बावजूद भी कभी कभी आप सोनाली देखते हैं ना आप कि भाई हर तरीके के लोग होते हैं। अगर आपको किसी से बदला लेना है, आपको किसी से कोई बैर निकालना है तो आप उसे झूठे केस में फंसा देते हैं। आजकल ये चीजें धरातल पर हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हम मामले लगातार देखते हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे। आजकल समाज में यही चल रहा है कि भाई अगर किसी से बदला लेना है तो झूठे केस में फंसा दो, झूठा केस लगा दो। अब ऐसे कई और अब कोर्ट भी इस मामले को लेकर थोड़ा सा मुझे लगता है कि सख्त हो चुका है। सीधे तौर पर कह दिया गया है कि जो नियम बनाए गए हैं केवल उसी परिप्रेक्ष्य में यूज हो। और अब ऐसे में सीधे तौर पर जब बात आती है यहाँ पर एक बर्डन ऑफ प्रूफ की और ये प्रूफ करते हुए भी समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाता है और जब तक अगर कोई आरोपी नहीं होता, अगर किसी का कोई दोष नहीं होता, जब तक उसके मन में एक बहुत बड़ा गिल्ट आ जाता है कि बिना कुछ किए भी अगर इतने समय तक प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ जाए तो उसके मन में भी थोड़ा एक वो भावना आ जाती है कि कुछ किया नहीं और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ा। और एक कहावत भी है कानून की दुनिया में कि देर से मिला हुआ न्याय भी एक अन्याय के बराबर होता है। और चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली से नोएडा की हम बात करेंगे और जानकारी आपको देंगे सोनाली। बिल्कुल, दिल्ली से नोएडा फिर सीधे जेवर। अब जाम का झंझट नहीं होगा, बस स्मूथ सफर हो जाएगा। क्या नया प्लान है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। दिल्ली एनसीआर में रोज ट्रैफिक से परेशान लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब नोएडा प्राधिकरण एक ऐसा एलिवेटेड रोड नेटवर्क बना रहा है जिससे आपका सफर पूरी तरह से बदल जाएगा। ये नया एलिवेटेड रोड महामाया फ्लाईओवर से शुरू होकर के सेक्टर 94 तक जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसे चिल्ला एलिवेटेड रोड से सीधे जोड़ दिया गया है। मतलब क्या है वो भी जरा बता दीजिए बसंत। बिल्कुल, और मतलब ये है कि अब आपको एक्सप्रेसवे पर उतरने की जरूरत ही नहीं है। बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी रुकावट के सीधा अपना सफर तय कीजिए। और बड़ी बात यह है 15 से 20 मिनट के टाइम की आपकी सेविंग हो जाएगी और 15 से 20 मिनट में आप अपना कुछ दूसरा काम निपटा सकते हैं, है ना। सेक्टर 38 के पास एक स्पेशल रैंप भी बनेगा जो कि गाड़ियों को सीधे ऊपर से कनेक्ट करेगा, यानी कि फालतू का झंझट खत्म। बिल्कुल फ्लाईओवर जैसा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और न केवल इतना बल्कि अब यमुना पुष्टा रोड पर 6 लेन का एक नया एक्सप्रेसवे भी बनेगा। ये तो आइसोन केक हो गया, सोने पर सुहागा, जो सेक्टर 94 से लेकर सेक्टर 150 तक जाने वाला है। यानी कि जाम से तो मुक्ति मिलेगी। इससे सेक्टर 125, 126 और 127 आईटी कंपनियां और एमआईटी यूनिवर्सिटी वाला जो इलाका है, जैसे बड़े कैंपस है, सभी को जबरदस्त फायदा होगा कनेक्टिविटी को लेकर। अब इसे जेवर कनेक्शन क्या है ये भी जरा हम आपको बता देते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा गेम चेंजर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि ये एयरपोर्ट पूरी तरह से चालू होगा तो दिल्ली से जेवर पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा और तेज हो जाएगा। तो एलिवेटेड रोड सीधे मयूर विहार से लेकर के जेवर तक का सफर जो है वो सुपर फास्ट बना देगा। और अभी इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो गई है जिसे आईआईटी से अप्रूवल के लिए भेजा गया है। हरी झंडी मिलने के साथ ही टेंडर पास किया जाएगा और इस काम की शुरुआत कर दी जाएगी। तो अब अभी फिलहाल बात अगर हम सोने चांदी को लेकर कर लें तो क्योंकि ये खबर हमने आपको बताई तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हुए सोने चांदी के अपडेट्स आपको पहुंचाते हैं। सोने और चांदी की बात करते हैं। इसकी चमक जितनी तेजी के साथ बढ़ी थी अब उतनी तेजी के साथ चमक कम भी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सोना और चांदी थोड़ा बैक करते हुए नजर आ रहा है। सोने का भाव है 1,44,690 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 2,49,900 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो लगातार हम आपको सोने चांदी के भाव बता रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बसंत की पिछले दिनों से सोने के जो भाव हैं वो थोड़े कम जरूर हुए हैं, जिससे जो लोग हैं उन्हें राहत जरूर मिली है क्योंकि शादियों का सीजन अब शुरू होने वाला है। ऐसे में लोग सोने चांदी की खरीदारी करेंगे और ऐसे में गिरावट तो बहुत अच्छी है उनके लिए। बिल्कुल।